शहर के श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में चल रही रामकथा के चौथे दिन मंगलवार को कथावाचक शंभू शरण लाटा ने कहा कि श्री राम कथा तन व मन को पवित्र कर जीवन शैली व आत्मा को नया स्वरूप प्रदान करती है। रामकथा सुनने से व्यक्ति में नवीनता का भाव आता है तथा वह भव से पार हो जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चरित्र में समाहित त्याग व तपस्या की बातों को सुनने से श्रोता के भीतर ऐसे ही महान गुणों का समावेश हो जाता है। महाराज ने कहा कि प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समाज के समक्ष ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसके अनुसरण से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को आदर्श बनाकर हम सभी को सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। कथावाचक ने कहा कि रामकथा सुनने वालों पर भगवान राम के साथ साथ हनुमान जी महाराज की कृपा भी बरसती है। महाराज ने मंगलवार को मां गंगा की महिमा, ताड़कावध, अहिल्या उद्धार, विश्वामित्र के साथ जनकपुर में प्रवेश, सीता स्वयंवर एवं राम विवाह के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान कर्माबाई की कथा पर प्रस्तुत भजन ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान राजेंद्र बंसिया परिवार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रराज खिचड़, देवकीनंदन रेणवा, अजय बंसिया, तरुण, पप्पू कड़वासरा, रतनलाल मेघवाल, आनंद चौधरी, लक्ष्मीनारायण बंसिया, भागीरथ सिंह राठौड़, गोपाल पारिक, सुशील बंसिया, विजय बंसिया सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मणाधीश शिवालय के पास भाईजी श्री हनुमान प्रसाद पोदार स्मृति महोत्सव के अंतर्गत हो रही धार्मिक आयोजन में संत चित्तरंजन दास महाराज ने धर्म प्रवचन देते हुए कहा कि परमात्मा की प्राप्ति धीरे धीरे अभ्यास करने से होती है। भगवान क्रिया से नहीं भक्ति से प्राप्त होते हैं। क्रिया से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण सर्वव्यापक है, यही सत्य है, इसमें संदेह है नहीं। ईश्वर है तो उनकी सब पर अनंत कृपा है, यही दृढ़ विश्वास रखें। भगवान हम सबके हैं। जैसे कुआं खोदने के लिए मिट्टी का आवरण हटाना पड़ता है, फिर जल मिलता है, वैसे ही भगवान को भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में गत सोमवार की रात्रि को श्री कृष्ण रासलीला का मंचन देखने धर्म श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लीला के दूसरे दिन वृंदावन से आए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आचार्य श्री राम शर्मा की रासलीला मंडली कलाकारों ने श्री राधा कृष्ण महाराज, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण का मयूर बनकर नृत्य करना, कान्हा मोर बन आयो गीत पर कलाकारों ने मोर नृत्य कर श्रद्धालुओं का मन मोहा तथा बाई मीरा चरित्र, मेरी तो गिरधर गोपाल का भावपूर्ण मनोहारी सजीव मंचन किया। लीला शुरू होने से पूर्व स्मृति न्यास की रसेंदु फोगला ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के सजीव स्वरूपों का पूजन किया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित थे। सुबह चित्तरंजन दास महाराज की सानिध्य में भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक पद रत्नाकर के पदों का भी संगीत में सामूहिक गान किया गया। पड़ियारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला प्रांगण में चल रही रामकथा का मंगलवार को समापन हुआ। कथावाचक पंडित मुकेश जोशी ने भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने मंगलवार की कथा में शूर्पणखा वध, लंका दहन, रावण वध सहित विभिन्न प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान हिम्मतमल जहांगीर, सेवाराम प्रजापत, रूपचंद प्रजापत, परमेश्वर प्रजापत, प्रेमचंद प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर नथमल प्रजापत, हनुमानमल सोनी, आस्करण शर्मा, बालू सिंह, मंगलचंद जोशी, रेवतमल शर्मा, बाबूलाल शर्मा, चेतन राम माली, ओम प्रकाश प्रजापत, गोविंद स्वामी, कृष्णाराम शर्मा, दुर्गाराम प्रजापत, गजानंद प्रजापत, ओम प्रकाश सुथार, जय सिंह राठौड़, सुरेश प्रजापत, सीताराम शर्मा, शंकरलाल खाती सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। तेल कंपनियों की ओर से रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए अब आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ तेल कंपनियों ने गैस एजेंसी संचालकों को ई-केवाईसी करने को कहा है। ऐसे में अब गैस एजेंसियों पर ई-केवाईसी कराने के लिए लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की गैस एजेंसियों पर भीड़ उमड़ रही है। लंबी कतारों में उपभोक्ता लगकर ई-केवाईसी करवा रहे हैं, लेकिन परेशानी का सामना तब करना पड़ता है जब अचानक अधिक दबाव के कारण सर्वर धीमा हो जाता है, जिसके कारण बायोमेट्रिक केवाईसी में काफी समय लग रहा है। हालांकि फिलहाल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन धारकों की सबसे पहले ई-केवाईसी की प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि सब्सिडी का पैसा उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के खाते में ही आता है। लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ऐसे में ई-केवाईसी कराने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि तय सीमा में सभी उपभोक्ताओं का सत्यापन मुश्किल है। ई-केवाईसी कंज्यूमर की पहचान के लिए और इस बात के लिए हो रही है कि ये सही है या गलत है, इस बात की ई-केवाईसी हो रही है। और
ई-केवाईसी में जो यहाँ भीड़ लगती है, चलते चलते सर्वर डाउन हो जाता है और सबसे बड़ी समस्या यही है, वरना इसमें समय नहीं लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। लेकिन अचानक सर्वर गायब होने से बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है और गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए ई-केवाईसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में चल रही 37वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी के दूसरे दिन मंगलवार को सिटी चैंप्स रतनगढ़ व यंग स्टार ने अपने अपने मैच जीतकर प्रतियोगिता के मुख्य चरण में प्रवेश कर लिया। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि पहला मैच सिटी चैंप्स रतनगढ़ व स्पार्टन क्लब रतनगढ़ के मध्य हुआ, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिटी चैंप्स के फरदीन जावेद के 46 व शायर सिंह के 38 रनों की मदद से निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में स्पार्टन क्लब 154 रन ही बना पाई। सिटी चैंप्स ने 29 रन से मैच जीत लिया तथा टीम के फरदीन जावेद को मैन ऑफ द मैच दिया गया। दूसरा मैच यंग स्टार क्लब रतनगढ़ व शोभा सर के मध्य हुआ। शोभा सर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यंग स्टार ने मोहम्मद इमरान के 36 रनों की मदद से निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। जवाब में शोभा सर की टीम 69 रनों पर ही सिमट गई तथा यंग स्टार ने 67 रनों से मैच जीत लिया। यंग स्टार के मोहम्मद इमरान को 36 रन बनाने व 3 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच दिया गया। मैच का आंकुतिका हाल त्रिभुवन शर्मा, राकेश नायक, मोहित सिंह राठौड़ व भवानी सिंह शेखावत ने सुनाया। बुधवार को पहला मैच मॉडर्न क्लब रतनगढ़ व फ्रेंड्स क्लब रतनगढ़ तथा दूसरा मैच रेलवे लॉयंस क्लब रतनगढ़ व विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ के मध्य खेला जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति समाज अत्याचार निवारण संस्थान के तत्वाधान में सदाशहर के रातोसर प्रकरण को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रातोसर भानीपुरा के नजदीक से होकर एक बिजली लाइन गुजरती है। उक्त लाइन चालू नहीं होने के कारण पिछले 2 वर्षों से चोरों ने एक संगठित गिरोह बना रखा है, जिन्होंने एक लाइन को काटकर चोरी करते हैं। जो इनका विरोध करते हैं उसके साथ ये लोग मारपीट करते हैं। पिछले साल इस प्रकार एक दलित व्यक्ति राकेश मेघवाल निवासी रायपुरा की हत्या कर दी थी। बिजली विभाग के अधिकारी व ठेकेदार मिलकर लाइनों की चोरी करवाते हैं, जिसमें पुलिस की मिलीभगत रहती है, जिसके कारण चोरियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 24 दिसंबर को कन्हैयालाल मेघवाल व गंगाराम मेघवाल अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी चोरी के शक में कुछ असामाजिक तत्व गाड़ियों में सवार होकर आए तथा इन दोनों के साथ मारपीट की, जिसमें कन्हैयालाल की मृत्यु हो गई। पुलिस प्रशासन को सूचना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। ज्ञापन में मांग की है कि मृतक अपने परिवार का मुखिया था, ऐसे में अब परिवार के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं घायल गंगाराम भी आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मृतक के परिवार को 1 करोड़ व घायल को 50 लाख का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने, अपराधियों को गिरफ्तार करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया है। ज्ञापन पर जिला अध्यक्ष अनिल कुमार जावा, सुरेश खारू, व्याख्याता रेखाराम तालनिया, मनीष चीनिया, संदीप धानिया, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, प्राचार्य दिनेश बरवड़, वीरेंद्र कुमार बुनकर, JP भाटी, फकीरचंद दानूदिया, भंवरलाल पेंटर, हेमंत कुमार पवार, गोविंद पवार, मंगतूराम मंडीवाल, हरिप्रसाद पवार, सरिता पड़िहार, विद्याधर सिंह बीरवाल, श्रवण कुमार सोडा, रमेश कुमार पवार, नोपाराम इंदलिया, डॉक्टर संजू बाला, देवकरण सोडा, रवि कुमार पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। संदर्भ में ज्ञापन दिया जो ये ज्ञापन दिया गया सरदार सर में एक मेघवाल समाज के जो घर में ही अपने खेत में काम कर रहे थे, उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया है। लेकिन अब जो से ये समाज के लिए ये गलत और देश के लिए और सरकार के लिए ये गलत मैसेज है कि निर्दोष को इतना पीटा गया है। और उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, समाज से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुआवजा देके और जल्दी से जल्दी उसका जो निर्दोषी को इतना दिया गया है कि जो जिन्होंने काम किया उसको दोष उनका प्रकट किया जाए और उनको दोषियों को तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए। और उन हमारे जो परिवार है उनका जो इनके साथ इतना गलत व्यवहार हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा देके और उन पर आश्वासन किया जाए सरकार को, जिससे कि हमारे समाज पे इतना बुरा असर ना पड़े। आज भानीपुरा तहसील के गांव रातूसर में मेघवाल समाज के 2 व्यक्तियों को शंकास्पद दृष्टि से बिजली विभाग के लोगों ने पकड़ करके बुरी तरह मारा, चोरी के आरोप लगाया उन पर। वो अपने खेत में काम कर रहे थे। शंका की दृष्टि से
उनके साथ इस तरीके से मारपीट की कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा घायल अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। पूरा प्रशासन लामबंद है और सरदार शहर में कल धरना दिया गया, आज पूरा बाजार बंद है। इस एवज में हमने आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने समाज के संगठन की तरफ से देने आए हैं कि मृतक को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और घायल को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो भी हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और कानून को अपने हाथ में लिया है, ऐसे अपराधी तत्वों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की हमने मांग की है। धन्यवाद। महात आश्रम फाउंडेशन के तत्वाधान में मंगलवार को सदार शहर में नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ प्रकरण के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तार करने एवं पीड़िता को न्याय की मांग की है। इस दौरान संस्था के संस्थापक सुभाष सोनी ने बताया कि समाज में कानून व्यवस्था लचर हो गई है तथा बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर संजू बाला, मदन सोनी, योगेश शर्मा, हीरालाल सोनी, संस्था के जिला अध्यक्ष बबलू सोनी, ललित लालचंद, कविता शर्मा, सरिता सहित कई लोग उपस्थित थे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा द्वारा गांव गोलसर में चौपाल का आयोजन मंगलवार को हुआ। सरपंच उमेश सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बैंक के सहायक प्रबंधक श्रवण सिंह बीका द्वारा लालाराम मेघवाल की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी संतोष देवी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की बीमा क्लेम का चेक प्रदान किया। साथ ही चौपाल में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश राठौड़ ने बैंक एवं इस जागरूकता अभियान के तहत कार्य की सराहना की व बीमा क्लेम की स्वीकृति के लिए बैंक प्रबंधक का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर गोपाल मेघवाल, लक्ष्मण कड़वासरा, प्रताप सिंह राठौड़, भंवरलाल चीनिया, गंगाराम मेघवाल, रजाक मणियार, अब्दुल बहलीम, मनसाराम मेहडा, दानाराम पवार, फारूक गोरी, नानूराम पवार, खेताराम नायक, फुलाराम बारोटिया, मालूराम मैया, किशनलाल नायक, रामकिशन शर्मा, दानाराम, जीवराज शर्मा, केसाराम नाई, देवाराम बारोटिया, महिपाल कड़वासरा, राकेश कड़वासरा, कालूराम मेघवाल, देबूराम सारण, पूर्णाराम सारण, भंवरलाल सारण, स्पीक बहलीम सहित कई लोग उपस्थित थे। देश के कई राज्यों में कोविड प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी एवं नए वेरिएंट के चलते संक्रमण की आशंकाओं के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से जारी मॉकड्रिल के दिशा निर्देशों के अंतर्गत एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने मंगलवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी वार्ड, ऑक्सीजन सप्लाई सहित विभिन्न व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए। एसडीएम ने नगरपालिका की ओर से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट के सुचारू नहीं होने पर पीएमओ को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए और कहा कि उपलब्ध संसाधनों का सुचारू नहीं होना या समुचित रखरखाव नहीं होना हमारी शिथिलता का परिचायक है। यह स्थिति नहीं रहनी चाहिए। महामारी के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि हमने गुजरे समय में कोरोना की भयावह स्थिति को बहुत करीब से देखा है, लेकिन हमें उन अनुभवों को सीखते हुए आगे बढ़ना है कि कैसे हम इस तरह की स्थिति पैदा होने पर मानव जीवन का बचाव कर सकते हैं। एसडीएम ने कहा कि अस्पताल की समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें, सभी मशीनरी सुचारू रखें, सभी चिकित्सा अधिकारी कार्मिक सतर्क रहे और आमजन भी बीमारी को लेकर जागरूक रहे। यही उपाय हमें कोई भी विपरीत स्थिति पैदा होने पर सुरक्षित रख सकते हैं। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने जिले भर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी और अस्पताल प्रशासन को विभिन्न सेवाएं व सुविधाएं चुस्त दुरुस्त रखने की हिदायत दी। पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य ने अस्पताल की व्यवस्थाओं व सेवाओं से अवगत करवाया। पंचायत समिति के सभागार में मंगलवार को साधारण सभा की बैठक प्रधान मोहिनी देवी खीचड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना प्लान 226 करोड़ की लागत का अनुमोदन किया गया। बैठक को विधायक पुष्पाराम गुदारा ने संबोधित करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों एवं समस्याओं का निस्तारण योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने विभागवार अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना 7 दिनों में अवश्य रूप से करें। बिजली विभाग के अधिकारियों को शाम 4 से रात 10 बजे तक बिजली कटौती नहीं करने, निर्मित ट्यूबवेलों के तत्काल कनेक्शन किसानों को तय फीडरों के अनुसार दिया जाए। जलदाय विभाग के अधिकारियों को अपनी योजना से वंचित ढाणियों में पाइपलाइन डालकर कनेक्शन करने, ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में
एसआर का निर्माण प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, संतोष तालड़िया, पंचायत समिति सदस्य परमेश्वरी देवी व बाबूलाल प्रजापत, सरपंच अनीता कंवर, सरपंच भानीराम मेघवाल ने सदन को विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। बैठक में जिला परिषद सदस्य कानी देवी, सरपंच दातार सिंह, पंचायत समिति सदस्य मंजू हिमानी खिच्चड़, सरपंच कमला खिच्चड़, लक्ष्मणाराम, देवीलाल मेघवाल, विक्रमपाल थालोड़, भंवरलाल पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। नामदेव सेवा समिति के तत्वाधान में उषा टेलर के सहयोग से वार्ड 34 में बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया। मंगलवार को हुई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन कुमार गादानी तथा अध्यक्षता अनीता महर्षि ने की। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष रमेश मोयल, संरक्षक भंवरलाल कोलंबिया, सचिव नवरत्न बाटू, ज्योति महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। कर सेवा संस्थान के तत्वाधान में कार्यालय परिसर में मंगलवार को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि समाज सेवी ललिता व्यास द्वारा 25 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर कंचन शर्मा ने कहा कि दान से देने से धन की शुद्धि होती है तथा जरूरतमंद को दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। इस अवसर पर विनोद देवी, जुबेदा, गुलशन, राबिया, नगमा बानो, सुशीला, अनीता, सुनीता सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। केंद्र सरकार की 17 जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन को जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से रतनगढ़ तहसील में भ्रमण कर रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ में आज आग लग गई। आगजनी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा नगरपालिका की दमकल को सूचना दी। सूचना पर नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले के अनुसार मंगलवार को रतनगढ़ की ग्राम पंचायत भावनदेसर व रत्नादेसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों का आयोजन हुआ था। शिविर समाप्ति के बाद मंगलवार की शाम रथ रतनगढ़ लौट रहा था। नुआ रोड पर शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर अचानक रथ में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई तथा दमकल को सूचना दी। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उल्लेखनीय रहे कि रथ एक ट्रक में सजाया हुआ है जिसमें प्रचार सामग्री एलईडी जनरेटर रखा हुआ था, जो आग की भेंट चढ़ गया तथा एलईडी को सुरक्षित बचा लिया गया। एसडीएम अभिलाषा ने बताया कि चालक के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है।